सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें बेहद अहम हैं। हुमा कुरैशी के भाई आसिफ पर जो हमला किया गया था उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये दिल्ली का निजामुद्दीन है। आसिफ हुमा कुरैशी के चचेरे भाई हैं। विवाद हुआ पार्किंग को लेकर और उसके बाद उनको कैसे इन गौतम और एक और नाम बताया जा रहा है शख्स का, दो आरोपियों ने उनको मारा है। उस पूरे विवाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले हम यहीं से आपको ग्राउंड की रिपोर्ट दिखा रहे हैं। गौतम एक आरोपी का नाम है और दूसरे आरोपी का नाम उज्जवल बताया जा रहा है। ये आसिफ हैं जिनकी लड़ाई हुई। आसिफ हुमा कुरैशी के भाई हैं, चचेरे भाई हैं। इनके घर के बाहर स्कूटी पार्क थी। गौतम और उज्जवल नाम के दो शख्स आते हैं और जब उन्हें स्कूटी हटाने को कहा जाता है विवाद कर लेते हैं। आरोप है कि थप्पड़ मारने लगते हैं और वो एक नुकीली चीज, गौतम और उज्जवल में से एक नुकीली चीज लेकर आता है और उनके सीने पर वार करता है। जब उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी पत्नी का बयान यह है कि डॉक्टर ने कह दिया था कि जब उनको चोट लगी वहां पर तभी वो उनकी मौत हो गई थी। अब इस पूरे विवाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यह पूरा विवाद कैसे हुआ, स्कूटी पार्किंग को लेकर हुआ। देखिए आपको ये उज्जवल और जो दूसरा नाम है गौतम, उज्जवल और गौतम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो दोनों आरोपी हैं जिन्होंने आसिफ को चाकू से मारा और एक नुकीली चीज थी। वो चाकू थी या क्या था वो जांच में साफ हो जाएगा, लेकिन नुकीली चीज से वार करते हैं सीने पर और इतना ज्यादा ब्लड लॉस हो गया और वो धारदार हथियार अंदर तक जा घुसा, गहरा जख्म और आसिफ की मौके पर ही मौत हो गई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर जो हत्या के आरोपी हैं उज्जवल और गौतम की है, दूसरी तस्वीर उस सीसीटीवी कैमरे की हम आपको दिखा रहे हैं जो हत्या की गई थी हुमा कुरैशी के चचेरे भाई। और विवाद स्कूटी खड़ी करने को हुआ था। यह दिल्ली का निजामुद्दीन है। मैं आपको लोकेशन बता दूं, राजधानी दिल्ली का निजामुद्दीन। यहां पर स्कूटी खड़े करने को लेकर विवाद शुरू होता है और तब आसिफ की हत्या कर दी जाती है। काजल हमारी सहयोगी ग्राउंड जीरो से बनी हुई है, जहां पर यह हत्या हुई है वहीं से बनी हुई है। सीधे हम आपको उनके पास लिए चलते हैं। काजल, अब सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है, साफ इसमें आरोपी भी दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, जो सीसीटीवी फुटेज आई है उसमें साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि दो व्यक्ति जो उज्जवल और गौतम हैं वो मारते हुए आसिफ को नजर आ रहे हैं, जिसमें उनकी पत्नी जो है वो बीच बचाव करती है नजर आ रही है। यहाँ पर ये आप यहाँ पर देखेंगे तो ये वही जगह है, वही स्पॉट है जहाँ की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है और जिसमें ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि आसिफ को दो युवक जो है वो मारते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर वो जो स्टेन वाला कपड़ा है वो पाया गया है। और ये जो पत्थर की बात हो रही है कि पत्थरों से भी मारा गया है, ये वही पत्थर है जो अभी इन सड़कों पर पड़े हुए हैं और इसी को लेकर जो है आसिफ पर हमला किया गया। और उसके बाद जो उनकी वाइफ का कहना है वो ये है कि नुकीली चीज़ से उनके सीने पर भी हमला किया गया, जिसके बाद आसिफ वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद उन्हें बचाने की भी कोशिश की गई। हालांकि उन्हें हॉस्पिटल भी ले जाया गया और फिर वहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज है वो काफ़ी हैरान कर देने वाले हैं कि जहाँ पर ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि तमाम लोग जो है वो बीच बचाव में लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दो युवक जो हैं वो लगातार हमला करते हुए आसिफ पर नजर आ रहे हैं। ये वही जगह है जहां पर पार्किंग को लेकर विवाद हुआ। ये यहां पर जो है गाड़ी खड़ी की गई थी, जहां पर आसिफ ने ये बोला कि आप इस गाड़ी को थोड़ा सा आगे कर लीजिए, क्योंकि उनकी जो पत्नी है उनके पैरों में रॉड पड़ी हुई है जिसकी वजह से वो परेशान रहती है, वो चल नहीं पाती है आगे तक। और इसी बात के विवाद को लेकर ये पूरा विवाद खड़ा हुआ और उसके बाद यहीं पर मर्डर किया गया। फिलहाल जो है वो पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और ज़्यादा उम्र भी नहीं है उज्जवल और गौतम की और लगातार इस पर जांच चल रही है। तमाम तरीके की जांच करने के बाद दोनों युवकों को गिरफ्तार किया गया है, दोनों अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। और लगातार ये भी कह रही हैं उनकी वाइफ की यहाँ पर इस पूरे इलाके में आसिफ बहुत ही अच्छे से लोगों से बात करता था, बहुत अच्छी जान पहचान थी। शायद इस वजह से भी उन दोनों युवकों को प्रॉब्लम थी आसिफ से और इसकी वजह से भी ये साजिश हो सकती है, क्योंकि इससे पहले भी 4-5 महीने पहले भी आसिफ के साथ उज्जवल और गौतम का विवाद हो चुका है, क्योंकि उनकी वाइफ के साथ उनका कोई विवाद हो रहा था। जब आसिफ जो है ड्रिंक करके आए हुए थे, अपनी वाइफ के साथ वो लड़ाई कर रहे थे, तब आसिफ और उज्जवल आते हैं और आसिफ को मारने लग जाते हैं। हालांकि तब भी
यहाँ के लोग जो थे उन्होंने बचाया आसिफ को। और उसके बाद ये मामला जो है वो लगातार बढ़ता गया। आसिफ की वाइफ जो है वो लगातार आरोप ये भी लगा रही है कि उज्जवल और गौतम के अलावा उनकी जो फैमिली है, उनकी जो बहन है, वो भी इसमें शामिल है। वो लगातार ये कहती हुई नजर आ रही थी कि आप मारिए इसको, मारो इसको। और जहाँ पर लोग बचाने की कोशिश कर रहे थे वहाँ उज्जवल और गौतम की बहन ये बोल रही थी कि मारो इसको। और ये वही जगह है जहाँ की CCTV फुटेज इस वक्त आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ही उनको घसीटते हुए आसिफ को ले जाया गया। घर से चंद मिनट की दूरी पर आप देखेंगे, चंद कदमों की दूरी पर ये दो जो युवक हैं उज्जवल और गौतम, उनका घर है। और यहीं पर घसीटते हुए यहाँ पर ले आए थे दोनों युवक आसिफ को, और यहीं पर जो है वो मारते हुए नजर आए। और ये जो CCTV फुटेज आप देख रहे हैं वो ये उस जगह की फुटेज है जहाँ पर पहले पत्थरों से वार करते हुए आसिफ पर नजर आया, और उसके बाद यहाँ पर अंजाम दिया गया है, जो है आसिफ को मारा गया है। लगातार उनकी वाइफ कह रही है कि ये पहले की साजिश है और पहले ही इस घटना को लेकर, इस वारदात को लेकर एक बड़ी साजिश रची गई थी और उसको अब अंजाम दिया गया है। लगातार वो आरोप भी लगा रही है कि उज्जवल और गौतम चोरी चकारी करते थे और कई ऐसी घटनाओं को अंजाम देते थे, राह चलते फिरते लोगों को मारा करते थे। और आज जो है उन्होंने आसिफ पर ये वारदात की है और आसिफ को जो है मृत्यु के घाट उतार दिया है। लगातार वो कई आरोप ऐसे बड़े लगाती हुई नजर आ रही हैं। वो हिंदू मुसलमान की भी बात कह रही हैं कि जो है हम मुस्लिम थे, शायद इसलिए हमें निशाना बनाया गया है। जी, तो ये ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। काजल, एक और बात निकलकर सामने आई है कि पहले भी विवाद होता रहा है। मतलब ये बताया जा रहा है कि आसिफ और उनकी पत्नी का विवाद हो रहा था, जिसमें गौतम और जो इसका सहयोगी उज्जवल है वो इंटरफेयर कर रहे थे। तो उसकी जड़ में क्या था, ये कुछ पता चल पाया है क्या? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये उनकी पत्नी का खुद कहना है। आसिफ की पत्नी जो है उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि नवंबर का वो टाइम था जब आसिफ और उनकी पत्नी के बीच लड़ाई हो रही थी। आसिफ दारू पी कर आए हुए थे, गाली गलौज कर रहे थे और इसके बाद इंटरफेयर किया गया उज्जवल और गौतम की ओर से और ये कहा गया कि गाली क्यों दे रहे हैं। और हालांकि उनके ही घर में, यहाँ पर आप देखेंगे, यहीं पर वो जगह है, तब भी यहाँ पर घुस के आसिफ को उज्जवल और गौतम ने मारा था। उसके बाद उनकी पत्नी ने और यहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनसे काफ़ी अच्छी बनती है आसिफ की, उन लोगों ने इनको बचाया और उसके बाद से ये विवाद लगातार बढ़ता गया। इस गली में आप देखेंगे तो पार्किंग की भी एक बड़ी समस्या है। पार्किंग को लेकर लगातार यहाँ पर विवाद रहता है और इस बार जो ये विवाद हुआ है ये पूरे तरीके से ये बताया जा रहा है कि पार्किंग को लेकर ही सिर्फ विवाद था और ये इतना बड़ा विवाद नहीं था कि किसी को मौत के घाट उतारा जाए। हालांकि आसिफ की इतनी गलती थी कि आसिफ ने ये बोला कि भाई साहब इस स्कूटी को थोड़ा आगे कर लीजिए, क्योंकि उनकी वाइफ का जो पैर है उसमें रॉड डला हुआ है, वो ज्यादा दूर तक चल नहीं पाती, वहां पर कुर्सी लगाकर वो बैठती हैं। इतने में आसिफ को घेर लिया उज्जवल और जो है गौतम ने अपनी छत से उतर कर आए और आसिफ को घसीटते हुए लेके गए। पहले उनको मारा और लोगों ने बचाने की भी कोशिश की, जो आसपास के लोग और ऐसे पूरी घटना को अंजाम दिया गया। काजल, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।